देखो, आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो है इम्यूनिटी। ठीक, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में सब कोई अच्छे से जानता है। कोरोना काल में थोड़ा और अच्छे से लोग इसके बारे में जानने लगा। ठीक, अब ना इम्यूनिटी के बारे में अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग एजेंट। आपके बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई भी बीमारी हो रही है तो किसी न किसी एजेंट के जरिए हो रही है। अभी तक पढ़े ना, बैक्टीरिया एजेंट बन रहा है, पॉजिटिव एजेंट पे बैक्टीरिया बन रहा है, किसी का फंगल बन रहा है, किसी का प्रोटोजोआ बन रहा है, किसी का एलमेंथिक बन रहा है, तो किसी का वायरस बन रहा है। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव एजेंट है। तो हमारा बॉडी इन सब से फाइट करता है, इन सब पॉजिटिव एजेंट से। तो हमारा वही, उसी को क्या बोलते हैं? हमारा इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपके बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा है तो आपका बॉडी अच्छे से फाइट करेगा उस एजेंट से, और आपको वो बीमारी जल्दी नहीं हो पाएगी। और अगर आपका इम्यूनिटी कमज़ोर है, मीन्स व्हाट, कि आपका इस एजेंट से लड़ने की क्षमता बॉडी की उतनी नहीं है, तो वो आराम से आपके बॉडी को अटैक करेगा और आराम से आपके बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देगा और आपको वो डिजीज आसानी से हो जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक, यही है इम्यूनिटी। ठीक, अब कैसे इम्यूनिटी होता है, क्या है, ये और जानना है अंदर। अब इसका बाइफर्केशन की बात किया जाए तो इम्यूनिटी दो तरह का होता है। जस्ट लाइक हम डिजीज का बात किए थे, दो तरह का डिजीज था। इम्यूनिटी भी दो तरह का है, इनेट और एक्वायर्ड। ठीक, इनेट इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो बच्चा जन्म लेकर आता है, ये इम्यूनिटी। मतलब बच्चा जन्म लेकर आ रहा है तो ये इम्यूनिटी लेकर आ रहा है, मतलब उस कुछ रोगों से, कुछ बीमारियों से लड़ने की क्षमता कुछ लेकर आ रहा है। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बोलता है? ये एडेप्टिव है। इस इन्वायरमेंट पे आप पैदा होकर आ गए हैं, उसके बाद आप अलग अलग तरह के एजेंट से, अलग अलग बैक्टीरिया वायरस से अटैक हो रहा है आपकी बॉडी पे और उससे आपका इम्यूनिटी लड़ रहा है, वो हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंदर दो आता है, एक एक्टिव और एक पैसिव इम्यूनिटी। क्या आता है? एक एक्टिव और एक पैसिव इम्यूनिटी। अब इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, उसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। इसको एक एक करके जानना है। सबसे पहले आओ इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? हमारा परजेंट फ्रॉम बर्थ। आप बच्चा पैदा होता है तो वो उसके अंदर ये रहता है। ठीक, नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए है कि हाँ यही वाला वायरस, यही वाला बैक्टीरिया इस बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा तो ये वाला इम्यूनिटी उसको मारेगा, ऐसा नहीं है। उस जो बच्चा पैदा होकर आ रहा है उसके ओवरऑल इम्यूनिटी है, उसको जितने तरह का बैक्टीरिया वायरस अटैक करेगा सबसे लड़ने में ये हेल्प करेगा उसको। ठीक, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी को जाके मारेगा। ठीक, नो मेमोरी ऑफ प्रीवियस इनकाउंटर इन्फेक्शन, मतलब बच्चे को अगर उस समय कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका कोई ये मेमोरी नहीं रखता है कि ये वाला इन्फेक्शन हुआ है तो अगले बारी होगा तो फिर से यही वाला होगा तो हम मार देंगे, ऐसा इसको कुछ नहीं। इसको बस एक ही काम आता है कि बच्चे के अंदर ये डेवलप रहता है बर्थ से, और उस समय जितना अटैक होता है बच्चे के ऊपर सबसे उसको बचा के रखता है और ये कुछ नहीं करता। ठीक, ये हो गया इनेट इम्यूनिटी। चार तरह का इनेट इम्यूनिटी का एकम्प्लिश होता है। चार बैरियर है जो इनेट इम्यूनिटी बच्चों में करता है। चार बैरियर है जो उसको इम्यूनिटी को और बढ़ाता है। पहला क्या है? फिजिकल बैरियर है। बच्चों का फिजिकल बैरियर क्या है? स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट पैथोजन एंट्री। ये क्या बोल रहा है? जैसे स्किन हो गया, हमारा स्किन है तो स्किन हमारे बहुत सारे डिजीज से बचा रहा है। बाहर से बहुत सारा वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजन से कांटेक्ट में है, भाई जा रहे हमको नहीं पता है, अभी मेरे हाथ में बहुत सारा वायरस बैक्टीरिया होगा हमको नहीं पता है, तो ये बहुत सारे डिजीज के हो सकता है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरस भी हमारे स्किन पे है। तो हमारा स्किन भी उसको क्या कर रहा है? अंदर इंटर करने नहीं दे रहा है, उसको अंदर इंटर करने नहीं दे रहा है, जिस वजह से भी हम लोग बच रहे हैं उस डिजीज से। तो पहला ये फिजिकल बैरियर है। और क्या है कि हम जानते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट हो गया, जो जहाँ से खाना पास आउट होता है, उस ट्रैक्ट में चारों तरफ म्यूकस का लेयर है। यस और नो? चारों तरफ क्या है? म्यूकस का लेयर है, जो कि कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट अगर अंदर जा रहा है तो वो उसको उस बैरियर, उस म्यूकस, मान लो ये हमारा ओसोफेगस है, ये स्टोमक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस का लेयर होता है। यस और नो? होता है ना म्यूकस का लेयर?
ये पूरा म्यूकस का लेयर होता है म्यूकस का लेयर। तो अगर कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट खा लिए हैं हम, तो वो हमारे इसको नुकसान न पहुंचाए, ये इसको बाहर जाने नहीं देता है, ये इसको छेद करके बॉडी से बाहर निकल जाए, म्यूकस उसको रोक के रखता है। ये क्या है? फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर हुआ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल नहीं, ये फिजिकल बैरियर हुआ। तो ये बच्चे के अंदर भी रहता है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा बैरियर है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। बॉडी का फिजियोलॉजी काम करता है। तो हम लोग जानते हैं स्टोमक में HCl रिलीज होता है, स्टोमक में HCl रिलीज होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रिलीज होता है, पसीना रिलीज होता है, हम लोग का पसीना निकलता है, टीयर्स निकलता है, आंसू निकलता है, सलाइवा निकलता है। ये सब किस चीज़ से बचाता है? माइक्रोबियल ग्रोथ। बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो सके उससे बचाता है इस चीज़ को। ठीक, इससे हम लोग को बॉडी को बचाता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या है? सेलुलर बैरियर। तो बच्चा हो गया, या हम लोग भी बच्चे थे या अभी भी है, हमारे अंदर सेलुलर बैरियर अभी भी वर्क करता है। WBC है हमारे बॉडी में, लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस में हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जो कि फैगोसाइटोसिस नेचर के हैं, जो भी अंदर होता है उसको इनगल्फ करके खत्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये सब ओवरऑल क्या कर रहा है? बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहा है। तो ओवरऑल बॉडी का इम्यूनिटी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? लड़ रहा है ना उससे, तो इम्यूनिटी बन रहा है। साइटोकाइन बैरियर किसको बोलता है? तो हमारा जो सेल है वो सिक्रीट करता है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इंटरफेरॉन। कौन सा प्रोटीन? इंटरफेरॉन एक प्रोटीन सिक्रीट करता है हमारा सेल, जो कि क्या करता है? हमारे सेल्स को कोई भी वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। मतलब अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उससे हमारे सेल्स को बचाता है, और ये हमारा सेल रिलीज करता है। तो इतने तरह का बैरियर है जो कि बच्चे में ऑलरेडी मौजूद है जब वो पैदा हो रहा है तब। अंडरस्टूड? क्लियर? ये चीज़, ये क्या है? इननेट इम्यूनिटी। बच्चा ये लेकर पैदा हुआ। और एक और एंटीबॉडी भी होता है बच्चे के अंदर, जो आगे पढ़ेंगे। अब चलो, तो इननेट इम्यूनिटी समझ में आ गया कि जो इम्यूनिटी हम लोग पैदाइशी लेकर आते हैं। तो ये सारा तो पैदाइशी लेकर आ रहे हैं ना, बाहर से तो ये सब मिला नहीं। जितना बैरियर अभी पड़े हो सब तो हमारे अंदर आता है ना, पैदा होकर आते हैं, तो सारा आता है, और ये सारा हमारा इम्यूनिटी बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? परजेंट फ्रॉम बर्थ एंड डेवलप फ्रॉम इंडिविजुअल लाइफ टाइम। परजेंट नॉट फ्रॉम बर्थ, तो हम लोग पैदा होकर इसको लेकर नहीं आते, हमारे बर्थ के टाइम ये नहीं होता है। कब होता है? लाइफ टाइम। जब हमारी ज़िंदगी चालू हो जाती है तो लाइफ टाइम में जितने डिजीज, जितने वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, जितने डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जिससे हमारा सामना होता है, जैसे जैसे सामना होगा वैसे वैसे उसका इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होते जाएगा। बोला जाता है ना कि भाई किसी को रूम में बंद करके रखो ज़िंदगी भर, और उसको अगर कोई हार्ड काम दे दो या बाहर निकल जाए तो उसको जल्दी बीमारी हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, गरीब का बच्चा है, छोटा कपड़ा पतला पहना है, आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, पैंट भी नहीं पहना है फिर भी ठीक है, गंदा पानी में नहा रहा है फिर भी ठीक है। और हम लोग का बच्चा थोड़ा सा गंदा पानी में नहा जाए तो उसको सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वैसे डेवलप हो गई है, वैसे इन्वायरमेंट में रहते रहते। ठीक, लेकिन अब फूल की तरह बॉडी को रखेंगे तो बॉडी भी फूल की तरह बन जाएगा। अब बुखार हुआ है, टप से टैबलेट खा लो, सर में दर्द है, टप से टैबलेट खा लो। अरे बॉडी को थोड़ा हील करने का मौका दो। तुमको कोई भी डिजीज़ हो रहा है, कोई भी तुम्हारे बॉडी में सिम्टम हो रहा है, तो किसी ना किसी एजेंट के जरिए हो रहा है। कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी में इनकाउंटर किया है, कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट इनकाउंटर किया है, तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है। अभी पढ़ोगे बहुत सारा एंटीबॉडी ऑलरेडी आपके बॉडी में बना है, तो बॉडी के अंदर भी है ऑलरेडी इम्यूनिटी आपके, जो रोग से लड़ने के लिए अल्लाह ऊपर वाले ने दिया है। तो थोड़ा टाइम दो। फीवर हो रहा है, सर में दर्द है, हो रहा है, थोड़ा बॉडी को हिलअप का टाइम दो। हाँ, अगर बर्दाश्त से बाहर जा रहा है तो जाओ मेडिसिन खाओ उसके बाद। अब ये नहीं कि थोड़ा सा सर में दर्द हुआ है, टप से दवा खाएं, ऐसे खा लिए पूजा की तरह, तो अरे बुखार हो गया दवा खा लो, ये कौन सा है? ये बहुत ख़राब चीज़ है। इस तरह आप अपने बॉडी को कमज़ोर बना रहे हैं, आप अपने बॉडी को कमज़ोर, बॉडी को मौका ही नहीं दे रहे कि आपका बॉडी डिजीज से लड़ने की काबिलियत रखे। अगर कोई बच्चा है और उसके माँ बाप जब एग्ज़ाम देने जाता है, आप फेल हो गया है पैसा दे के पास करा दे रहे, फेल हो गया पैसा दे के पास करा दे रहे, तो वो पढ़ेगा फिर। अगर बच्चे के अंदर ये माइंड में डाइवर्ट हो जाए कि पैसा दे के पास हो जाना है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इस कंडीशन में
फिर बच्चों को फिर प्रेशर होता है कि नहीं हमको पढ़ाई करना है वरना क्लास टेस्ट में फेल हो जाएंगे, यहाँ फेल हो जाएंगे, वहाँ फेल हो जाएंगे। तो ये इससे फिर बच्चा डरता है, उस हिसाब से फिर पढ़ता है। अगर छोड़ देंगे तो फिर वो वैसे का वैसे हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक ये है हमारा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा लाइफ टाइम इम्यूनिटी है, जो हमारे ज़िंदगी में जिससे जो पॉजिटिव एजेंट मेरे सामने होता है, हमारे सामने आता है, उससे हम लोग इम्यूनिटी होता है। हाईली स्पेसिफिक है, मतलब अलग अलग एजेंट, अलग अलग जो भी आपके ऊपर ये डिजीज कॉजिंग एजेंट वर्क करेगा, उसके लिए बॉडी का अलग अलग इम्यूनिटी वर्क करेगा। बैक्टीरियल कोई डिजीज है उसके लिए आपका बॉडी अलग इम्यूनिटी वर्क कराएगा। फंगल कोई डिजीज है आपका बॉडी अलग वर्क कराएगा। प्रोटोजोन्स डिजीज है आपका बॉडी अलग इम्यूनिटी वर्क कराएगा। इसलिए ये स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। और ये मेमोरी भी रखता है कि इस बार ये वाला डिजीज इस बार ये वाला एजेंट आपको काटा है या आपके अंदर नुकसान पहुंचाया है, तो इसका मेमोरी भी आपका इम्यूनिटी रखता है कि नेक्स्ट बार अगर ये आएगा तो इतना इसको नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, इसका मेमोरी भी रखता है। तो ये लाइफ टाइम वाला है, ठीक, बर्थ वाला नहीं था, ठीक। अब देखो, अब ये जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी है वो दो तरह का रिस्पॉन्स देता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया लो इंटेंसिटी, मतलब कि ये पूरा एक ही बार में समझा दे रहे हैं। मान लो आपको कोई पॉजिटिव एजेंट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी प्रोटोजोन्स जो कि डिजीज कॉज करता है, वो आपको अटैक किया बॉडी को, ठीक। आपके बॉडी को पहली बार वो अटैक किया है, पहली बार उसके कांटेक्ट में आए हैं, आपके बॉडी को वो अटैक किया। तो आपके बॉडी के जब अंदर वो जाता है तो आपका बॉडी उसके खिलाफ एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है। और वो बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। क्यों लो इंटेंसिटी का होता है? क्योंकि बॉडी को उसके बारे में नहीं पता है कि भाई सामने वाला जो आ रहा है वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है। तो पहले बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये तो पहली बार बॉडी में आया है, ये वाला अच्छा है कि बुरा है। जितना देर में बॉडी रिकॉग्नाइज करता है उतने देर में उसका रिप्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल मिनट पे भी होता है, सेकंड पे भी वो रिप्रोडक्शन करने लायक होता है। तो जैसे ही कोई अननोन पॉजिटिव एजेंट आपके बॉडी में इंटर किया, आपका बॉडी उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये मेरा है, ये मतलब पहले आया था कि नहीं आया था, और अंदर आया भी है तो नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। अब इतना बॉडी रिकॉग्नाइज करते करते बॉडी लो, तो जब बॉडी को पता चलता है तो बॉडी बहुत लो इंटेंसिटी में इम्यून रिस्पॉन्स करता है, तब तक वो बॉडी में फैल चुका होता है। ये हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है कि जब यही बैक्टीरिया, यही वायरस, यही प्रोटोजोन जब नेक्स्ट बार अटैक करेगा तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज तो कर लेगा, ये पहले भी आया था, तो बॉडी उस समय लो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा कि हाई इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, हाई इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई होता है, क्योंकि दोबारा वो अटैक किया, तो दोबारा अटैक करेगा तो भाई कोई रोड से तुम जा रहे हो तो एक बार ठोकर लग गया तो तुमको पता है कि यहाँ पर ब्रेकर है, वहाँ पर फिर आदत हो जाती है, वहाँ बाइक अपने आप धीरे कर देती है। अगर नहीं पता है कि यहाँ ब्रेकर है तो आराम से बाइक, तुम लोग बाइक चलाते हो हाईवे पे, तो वहाँ ब्रेकर समझ में नहीं आता है, वो क्योंकि एकदम रोड के कलर का होता है, तो पता नहीं रहता तो आराम से गाड़ी उड़ जाता है कभी कभी। नहीं तो नज़दीक जाते हैं तो